अंदर से तो बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैंने 20 से 30 टेस्ट और दिए। मुखिया जी मतलब है कि रिजल्ट के 2 दिन पहले ही मुझे हाथ मिला लिया, मुबारकबाद दिए, तो हम थोड़ा सा मुस्कुरा करके इनको भी मुबारकबाद दिए। क्योंकि आगे साल थोड़ा झूठा गया बच्चा मेरा नहीं कामयाब किया। ग्राम पंचायत से यहीं हम 15 साल रहे हैं, इन्हीं लोग के बीच में रहे हैं। इन्हीं लोग के कि वोट से कहिए या काम से कहिए, इन लोग का प्यार से लगातार 15 साल रहे। 15 साल जल्दी कोई रहता नहीं। हर टाइम हौसला दिया और इनको ये उम्मीद थी कि बेटा तुम अगर एक बार गिरे हो तो तुम ये कर सकते हो, इसलिए तुमको करना है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये इतना टैलेंट तुम्हारे पास है और तुम इस चीज़ में सक्षम हो। यही हौसला वालिद ने भी दिया, भाइयों ने भी दिया और मोहल्ला टोले वालों ने, दोस्तों ने, साथियों ने दिया। आज ये इसका बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हज़ार बच्चे हमारे बैच से निकले। मास्टर नाजिम साहब के शागिर्द रहे इनके पिताजी जी, ये रिटायर हो चुके हैं। तब से हज़ारों तो नहीं कह सकते बट सैकड़ों इंजीनियर एंड डॉक्टर्स। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। नीट परीक्षा में 710 अंक लाकर मोहम्मद वकार ने रचा इतिहास। प्रखंड सहित जिले का नाम किया रोशन। नवादा जिले के पकरीब्रामा प्रखंड मुख्यालय के चमन बाग मोहल्ला निवासी रिटायर शिक्षक मोहम्मद अलीमुद्दीन एवं गृहिणी हुमेरा खातून के पुत्र मोहम्मद वकार यूनुस ने नीट में बेहतरीन प्रदर्शन कर सफलता का परचम लहराया। उसने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 720 अंकों में 710 अंक प्राप्त कर जिला सहित पकरीब्रामा का नाम रोशन किया है। उसने कड़ी मेहनत के बूते ये सफलता हासिल की। अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को देते हुए कहा कि उनके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं था। उसकी इच्छा एक सफल डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने की है। इधर उसकी सफलता की खबर मिलते ही परिजनों सहित उसके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व मुखिया शकील अहमद, प्रिंस कोचिंग के मोहम्मद आजम आफ्ताब रजा, मौलाना आज़ाद सहित कई अन्य ने खुशी का इजहार करते हुए उसे बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। देखिए उनसे बातचीत का कुछ अंश इस वीडियो फुटेज के जरिए। मोहम्मद वकार यूनुस इस साल नीट यूजी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 404 लाया हूँ और आउट ऑफ 720 710 सिक्योर्ड किया हूँ। आप 720 में 710 नंबर लिए। सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो कितना खुशी अंदर से महसूस या गर्व की बात लगा हुआ? स्टार्टिंग में तो एनटीए का आंसर की आता है, तो उससे पहले एलिन का आंसर किया था, उससे मैंने मिला लिया था। उससे आउट ऑफ 720 705 आ रहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था जो कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, उसमें कंक्लूजन था। तो वो क्वेश्चन को मैंने एनटीए बहुत सारे बच्चे क्लेम किए, तो जिसके कारण वो क्वेश्चन के दो आंसर आए, जिसमें से मेरे 5 नंबर्स और बढ़ गए, जो कि मेरे अब 710 हो गए। ये जो जब लगा कि हमें 720 में 710 नंबर लाकर अंदर से कैसा महसूस हो रहा गर्व? कितने मेहनत के बाद ये खुशी? अंदर से तो बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि ये तो अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि मैंने 20 से 30 टेस्ट दिए थे एलिन में, जिसमें से मेरे आउट ऑफ 720 हर एक टेस्ट में 660 से लेके 670 क्योंकि इस बार हमको लास्ट टाइम में 10 डेज बहुत सारे रिवीजन स्टार्टिंग से पूरा ही कर लिया था, जिसके कारण 720 में से 710 आए। क्योंकि इस बार नीट के क्वेश्चन भी बहुत इजी थे। जैसा भी आप बता रहे कि हमने 2 बार अनक्वालिफाई हो गए थे, क्या लगा कि क्या रीज़न रहा कि इस बार क्वालिफाई हो गए? कितनी मेहनत लगी? लास्ट ईयर तो मेरे 555 थे, उसका कारण था लास्ट ईयर मेरे सिलेबस भी लास्ट में कंप्लीट सही से नहीं हुए थे और हमने लास्ट ईयर जो गलतियां किए थे उस पर मैंने वर्क सही से नहीं किया था, जिसके कारण मेरे नंबर्स नहीं बढ़ पाए थे। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में क्या ऐसा हुआ कि फिर उसी तरह? सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इस साल
बहुत सारे पेपर लगाए थे नीट वाले, मतलब कि एलन के टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत सारे लगाए थे, और लास्ट ईयर पेपर्स भी इस साल लगा लिए थे हर वीक। तब जाकर इस बार बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं कि लगातार एक से दो बार देख लिया, अरे हमारे बस के नहीं, हमारे ऊपर के हैं, छोड़ देते हैं। वैसे बच्चे को क्या सीख और क्या अनुभव देना चाहेंगे अपने? लास्ट ईयर तो हम भी सोच रहे थे कि हम भी छोड़ दें, मगर बैकअप पेरेंट्स वगैरह हर एक किसी ने बोला कि हर एक कोई ने बोला कि नहीं, छोड़ना नहीं है, तुम्हें करना है, कर सकते हो। क्योंकि अब तुम्हें करना ही है। पैसा मतलब कुछ भी बैकअप वगैरह के लिए तुम सोचो नहीं, तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है, और तुम लग जाओ बस। इस बार अभी तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र में कैसा रहा, क्या तकलीफ ही आए, क्या परेशानियों से गुजरे आप? यहाँ तक के सफ़र में तो बहुत सारी परेशानियाँ हुई। यहाँ से घर से कोटा इतने दूर में जाके रहना पड़ता है, और स्टार्टिंग में जाओ तो 1 साल रेगुलर ही रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जो 1-2 दिन भी मिस्टेक कर देते क्लास तो बहुत मुश्किल होने लगता है। जैसे जब से आप बताए, आपके घर में खुशी का कैसा माहौल रहा? आपकी मम्मी पिताजी क्या माहौल लेके, भाई क्या लग रहा होगा सुनकर? हर कोई की खुशी इतनी ज़्यादा है कि मुझे तो और बहुत सारी खुशियाँ बढ़ गई सभी की खुशियों को देखकर, और क्या ही बोलूँ, बहुत सारी खुशियाँ हैं। यहाँ के अगल बगल और मिलने आए आपसे? जी हाँ, बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। उनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं, जो मतलब साथ में थे कोटा में, उन लोग के भी अच्छे मार्क्स आए हैं, सभी लोग खुश हैं। मेरे मार्क्स भी देख के सब। इस कामयाबी का सबसे ज़्यादा वैल्यू किनको देना चाहेंगे अपने? मेरे पापा को, और सभी पेरेंट्स जितने भाई वगैरह हैं, सभी लोग ने बहुत सपोर्ट किए हैं हर एक तरह से। मतलब कुछ भी अगर जो हो, हर एक तरह से सपोर्ट मिलते रहा है, हर एक ऐसा मतलब जो भी बैकअप होना हो, हर एक तरह का सपोर्ट मिला। कोई टेंशन नहीं था हमको वहाँ कोटा में रहने से। मतलब कि हम तो बहुत बार रोते थे, अगर टेस्ट में नंबर कम आता रहता था तो रोते थे खूब, मगर घर फिर बताते थे तो घर वाले बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहो। भैया समझाते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी लगे रहो, जो गलतियाँ हो रही है उस पर काम करो, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। आगे चलकर और कितनी उपलब्धियाँ, जैसे इसमें भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, कौन सा आप पसंद करते हैं? अभी तो फ़िलहाल नीट यूजी क्लियर हुआ है, तो अभी तो MBBS कंप्लीट होगा। वही 4.5-5 साल के दौरान अभी मैं सोचूंगा कि आगे फिर क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल MBBS अच्छी तरीके से करना है मुझे। चलिए, सबसे पहले चलिए अब इतना कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप और आगे जाए और अपने पकरी ब्राह्मा के साथ साथ जिला और बिहार का नाम ऊँचा करें। हम ही आपको शुभकामनाएं देते हैं। बाकी हमारे साथ उनके वालिद पिताजी हैं, क्या कहेंगे? आपका बेटा इतने बड़े मुकाम हासिल किए है, पूरे अपने पकरी ब्राह्मा के साथ साथ जिला नहीं राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे जितने भी साथी, दोस्त, अहबाब, परिवार, सबकी बधाई आ रही है, उन सबों को भी मैं बधाई देता हूँ। सारे लोग खुश हैं इनके कारनामे से। हमारे जितने जो सामने बैठे हुए ये सब समझिए कि एग्ज़ाम से पहले ही मुबारकबाद दे रहे थे। आपके सहपाठी है, मित्र है। हाँ, हमारे मुखिया जी मतलब है कि रिजल्ट के 2 दिन पहले ही मुझे हाथ मिला लिया, मुबारकबाद दिए, तो हम थोड़ा सा मुस्कुरा करके इनको भी मुबारकबाद दिए, क्योंकि आगे साल थोड़ा झूठा गया बच्चा मेरा नहीं कामयाब किया, इसलिए आगे साल इनका होप था कि आपका बच्चा निकाल रहा है नीट, लेकिन इत्तेफाक कही हमको बहुत उम्मीद था। हाँ, तो नहीं था। इस साल ऊपर वाला को बुझा और इसकी मेहनत काम रंग लाई, और इन्होंने आज जो है सारे लोगों को खुश कर दिया। यहाँ तक के मेरे जितने जानने वाले हैं, जितने जान पहचान के हैं, जितने हिंदू मुसलमान, सब खुश है कि मास्टर साहब का बचवा 720 में 710 लाया। हम बोला भाई सबकी दुआ से है, सबने, और उसकी मेहनत काम आई। हमारे सारे लोग, मेरा बच्चा घबराता था बीच बीच में, हम बोला नहीं बेटा घबराना नहीं है, जो घोड़ा पे चढ़ता है वही गिरता है, इस बात को याद रखना। इसलिए तुमको छोड़ना नहीं है, तुमको कोई काम से मतलब नहीं है, तुमको बस जिस काम में हम लगा दिया है तुम उसको कामयाब करके हमको दिखा देंगे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो 1 से 2 बार बच्चे अगर सफलता किस कारण बस हाथ नहीं लगती है तो कहते हैं कि नहीं तुमसे होने का बस नहीं है, और उनको रुकावट देते हैं, उनके जिज्ञासा को तोड़ने का काम करते हैं। बाकी और जैसे आप बोले नहीं है तुमसे करना होना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गार्जियन और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो वहाँ पर पेरेंट की भूल है जी, क्योंकि बच्चे का जो है हौसला अफजाई करना चाहिए।
खर्चा को नहीं देखना है, उसके भविष्य को देखना है कि उसका भविष्य कहाँ चला जाएगा। अगर हम गार्जियन होकर के कहते ठीक चले आओ घर, तो फिर इसका भविष्य क्या होता। आज आप लोग मेरे बीच कैसे आते हैं? आज इसकी भविष्य उज्जवल हुई, मेरे सारे लोग खुश हुए, आपको बुलाया, सारे लोगों को बुला रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुबारकबादी दे रहे हैं, है ना। तो किस बिना पर भाई? उसकी सफलता पर, है ना, उसकी कामयाबी पर हमारे सारे लोग खुश हैं। हमारे पूर्व मुखिया हैं, ये हमारे समझिए भाई हैं, कितनी मोहब्बत है, जो अपना कीमती वक्त को हमारे मास्टर साहब हैं, उनके बड़े भाई मेरे उस्ताद थे मास्टर नाजिम साहब, और उनके चेला हम हैं, और उनके वो भाई हैं, उनको इतनी मोहब्बत कि हम बयान नहीं कर सकते। क्यों? वजह है तालीम। तालीम को तालीम पकड़ता है, शिक्षा को शिक्षा ही पकड़ता है। अब जाहिर आदमी सामने पढ़ा लिखा जाएगा तो काला अक्षर भैंस भरा। तो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, ये बच्चा की कामयाबी कहाँ से मिल रही है ना। और ऐसे गार्जियन है जो तुरंत नर्वस हो जाए। अब जैसे मेरे मुखिया जी हैं, इनका बच्चा इस साल कंप्लीट नहीं किया, नर्वस नहीं है, माशाल्लाह। इनकी एक बच्ची भी है अभी पटना में, नूरुल्लाह नूर है, तो इनका हौसला बुलंद है, और बुलंद रखना चाहिए गार्जियन को, चाहे किसको मजबूरी आ जाए, लेकिन बच्चे के साथ मजबूरी नहीं दिखाना। हमको दिखाना है हौसला कि नहीं बेटा, जो घोड़ा पर चढ़ता है वही गिरता है, और तुम आज गिरोगे कल उठोगे, कामयाब हो जाओगे। और वो करके दिखा दिया है। आप लोगों के सामने है बात, कुछ छुपी ढकी हुई बात है नहीं। क्या लग रहा है? अलग तो ऐसा रहा भाई कि कोई शब्द नहीं है कि मेरे खुशी का क्या लग रहा है? बयान नहीं दे सकते। आपका बेटा जब डॉक्टर बन के आएंगे, क्या लग रहा है? पकरी बरामा नवादा के जितने भी बहुत जगह देखते होंगे ऐसे कि बहुत सारे जहाँ इलाज के अभाव से बहुत कुछ हो जाते हैं, उस तरह में आपका क्या योगदान रहेगा? आपके बच्चे का क्या योगदान? हम तो यही बोलेंगे अपने बच्चे से कि जब कामयाबी मिले तो सबसे पहले अपने गरीबों पर ख्याल करना जी, पैसे पर ख्याल मत करना। हाँ, पैसा के पीछे भागोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। गरीबों की मदद करना है। जैसे बहुत से डॉक्टर को हम देख रहे हैं 10 रुपया फीस लेते हैं, उनके वालदा का ये कहना था, जैसे पटना में है वो 10 रुपया के फीस पर काम करता है। आज तरक्की भी है, देखिए उनके यहाँ भरा हुआ है मरीज, बेचारे खुश है। कहाँ 10 रुपया ले रहा, कोई 500 रुपया ले रहा। चलिए इस कदम के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जी। और हम सबसे पहले और एक बात और कहना चाहेंगे कि आपका बेटा इसी तरह और आगे जाते रहे और पूरा बिहार, अपना जिला ही नहीं पूरा बिहार का नाम पूरे भारत लेवल पे नाम ऊंचा करे, और ये हम शुभकामना देते हैं। बाकी हमारे साथ यहाँ के पूर्व मुखिया जी, इनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है मुखिया जी, आप लगातार सुर्खियों में आपके पकड़ी बरामा आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार फिर बिहार ही लेवल पे कुछ काम होगा? देखिए हमारे दो तस्वीर है नजीम साहब साहबजादे वो है, लेकिन जितनी खुशी उनको हो रही है उससे कम खुशी हमको नहीं है। खास क्योंकि हमारा एक लगाव रहा है इस पकड़ी हवा से, और खासकर उत्तरी ग्राम पंचायत से, क्योंकि यहीं हम 15 साल रहे हैं, इन्हीं लोग के बीच में रहे हैं, इन्हीं लोग के कि वोट से कहिए या काम से कहिए, इन लोग का प्यार से लगातार 15 साल जल्दी कोई रहता नहीं है, लेकिन रह गए इन लोग के प्यार में, जिताते चले गए। कुछ गलतियां भी हमसे हुई, उसको नज़रअंदाज भी किए लोग, फिर भी चलिए ठीक है, अच्छा रहा। तो इनका बच्चा है, समझिए हमारा ही बच्चा है। प्रक्रिया में जो भी करता है हम पे, खास करके मेडिकल लाइन में, खास करके मेडिकल ऐसे सारे लाइन में अच्छा करता है तो हमको खुशी होती है। लेकिन मेडिकल लाइन चूँकि यहाँ बिल्कुल मैंने खाली था, गैप था, यहाँ इंजीनियर बहुत से यहाँ वो भी आकर पूरा कर, लेकिन अब मेडिकल में हर साल 2-4 लड़के यहाँ हो रहे हैं, हर साल। अगला साल देखिए एक लड़की की हुई जी, जो PMCH है अभी, उसी तरह से और भी बहुत सारे लड़का अभी देखिए 3 तो रिजल्ट दिखाए रहे आपको जी। एक वाल्मीकि प्रसाद मेहता, और इसका 555 है, 655 है, एक 710 यहीं पर है, एक और इन्हीं का साथी है जो 705 है, और भी होगा, अभी सामने नहीं आ रहा है, आएगा ही। तो हमको बहुत बेहद खुशी है, बोले ना जितना इनके फादर को खुशी है उससे कम खुशी हमको नहीं है, बेहद खुशी है। और हम तो खोज के निकाले चलते हैं, हम तो इनको फ़ोन किया, मास्टर मुकेश सर को फ़ोन किया, उनको तो कुछ नहीं मालूम, ये मेरे ही से ले लीजिए न्यूज़, आपका न्यूज़ दीजिएगा हमको, मैं ही न्यूज़ दे रहा हूँ कि हमको 3 फरवरी पर समझ में आया है, जिसको सरकारी कॉलेज मिलेगा, श्योर मिलेगा,
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस बच्चे को खुशी में शामिल हुए। क्या नाम हुआ सर आपका? मौलाना आज़ाद जी, क्या लग रहा है आपके घर पर के बच्चे, आपके भाई मित्र सहपाठी जैसे लग रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसे बधाई देंगे इनको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात भी है। और जितना भी ज़्यादा तारीफ़ करी जाए तो कम है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम काफ़ी सख्त एग्ज़ाम होता है और इसको निकाल लेना अपनी मेहनत के साथ भी बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी, कह लीजिए। और इनके वालिद को भी इसका मैं मुबारकबाद दूँगा, क्योंकि ये भी हौसला देते रहे, हौसला तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं किया, हर टाइम हौसला दिया। और इनको ये उम्मीद थी कि बेटा तुम अगर एक बार गिरे हो तो तुम ये कर सकते हो, इसलिए तुमको करना है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये इतना टैलेंट तुम्हारे पास है और तुम इस चीज़ में सक्षम हो। यही हौसला वालिद ने भी दिया, भाइयों ने भी दिया और मोहल्ला टोले वालों ने, दोस्तों ने, साथियों ने दिया। आज ये इस कामयाबी की मंजिल पे पहुँचा है। हम लोगों का कहना, अगर जो ठान लेते हो तो उसको मतलब करके दिखाओ, हौसला को कभी भी नज़रअंदाज न, मतलब बुलंद रखो कि ताकि वो कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने इंसान अगर किसी भी काम में जिस चीज़ पे मेहनत करेगा उसमें कामयाबी मिलेगी। शर्त है कि उस मेहनत को आप पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी जांफशानी, यानी कि ये कह लें कि पूरी शिद्दत के साथ करनी चाहिए और उसका जो वक्त है, जो उसका हक है, उसको मिलना चाहिए, तो कामयाबी ज़रूर भी ज़रूर। कहा जाता है कि हर स्टूडेंट पढ़ने तो स्कूल जाता है, गुरुकुल जाता है और हर अपने टीचर से, लेकिन टीचर के पीछे ये होते हैं कि जैसे बोलते हैं ना, कोयले में हीरे होते हैं, उसको खोज कर हीरा बनाने का काम करते हैं। उसी तरह आपने मिस्टर को जो बनाए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे, कैसे मुबारकबाद देंगे इनको? जी, इसके लिए तो हमारे पास लफ्ज़ नहीं है। इनफैक्ट जी, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जी। हज़ार बच्चे हमारे बैच से निकले। मास्टर नाजिम साहब के शागिर्द रहे इनके पिताजी, जी, ये रिटायर हो चुके हैं। जी। तब से हज़ारों तो नहीं कह सकते, बट सैकड़ों इंजीनियर एंड डॉक्टर्स निकले हैं। जी, लेकिन उस वक्त उतना टफ नहीं था। आज भी हमारे कोचिंग से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। यकीनी तौर से ये बच्चा जो कारनामा दिखलाया है, सच्चाई पूछिए तो इनको मैंने बहुत कुछ नहीं पढ़ाया है, सच्चाई यही है। हाँ, दूसरे बच्चे हमारे पास होते हैं, पढ़ते हैं, कामयाब होते हैं, लेकिन इनकी जो लगन और मेहनत रही है, इन्होंने अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेशन जमाए रखा, फोकस करके रखा। और जैसा कि ये खुद भी कहा कि लगातार मेहनत करते रहे, फैमिली का बैकअप सपोर्ट मिलता रहा और ये पीछे हटने को कभी तैयार नहीं हुए। I want to reach the मंजिल, I want to reach the टारगेट। तो जो आदमी अपने टारगेट को फिक्स कर लेता है, डेफिनेटली ही रीच टू द टारगेट, अचीव करता है टारगेट को। तो इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, मेडिकल निकालना दैट इज बिग थिंग जी, आज के टाइम में, बट टू सिक्योर 710 आउट ऑफ द 720, दिस इज द वेरी बिग अचीवमेंट। ओनली 2 क्वेश्चन ही हैज मिस्ड, सिर्फ 2 क्वेश्चन इन्होंने गलती करी है, अदरवाइज 720 में 720 आ सकते थे। तो 710 का लाना, जी, 710 का लाना में अब तक इस इलाके में कोई हम लोगों को जाना नहीं। 3 डॉक्टर के बाप बैठे हैं और बहुत लगाव उनको होता है मेडिकल फील्ड से। जी, मैं भी तो खैर टीचिंग लाइन से जुटा ही हुआ हूँ। तो जहाँ 664, 654, 64 तक गया यहाँ पर बकरीबरामा एटलीस्ट, लेकिन इस बच्चे ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। 620 में से 610 ला करके, 720, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 720 में से 710 ला करके इस इलाके के बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए एक नमूना बनकर के सामने आया और ये बताया भाई दैट इज़ नॉट ए यानी हार्डल, दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जी, और ये इन्होंने करके दिखलाया, जो पॉसिबल नहीं उसको पॉसिबल करके इन्होंने दिखाया है। बिल्कुल। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपका इस पर क्या कहना है? ये बिहार और पकरीबरामा से चलकर पूरे नवादा जिला ने बिहार का नाम पूरे गौरवान्वित की पल है, क्योंकि इनका नाम क्या बताया आप? बकार जी। और आपका क्या राय है इनके बारे में? और यहाँ के जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, और इनसे सीखिए और मंजिल को, जो भी आपका फिक्स टारगेट है, ज़रूरी नहीं है एजुकेशन में, इंजीनियर में, डॉक्टर में, अब जहाँ भी आप है, जो आपका गोल है उसको ज़रूर अचीव कीजिए। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।